बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आर्मोल का बहुत ही इजी तरीका सिखाऊंगी। इंशाल्लाह यूट्यूब पे ये इतना इजी तरीका है जो पहली बार मैंने आपको सिखाया है। मेरी बहनों, अगर आप इस तरीके को आप फॉलो करती हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो कटिंग है ना आर्मोल की, बहुत ही खूबसूरत हो जानी है। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज़ आपको समझाऊंगी, तो फॉलो कीजिएगा आप, और उसी मेथड से आप एक शर्ट की कटिंग कीजिए। फिर देखिए कि आपका आर्मोल कितना खूबसूरती से शेप आती है। सबसे पहले तो देखें, जब हम कमीज़ को फोल्ड करते हैं ना तो बंद हिस्सा अपनी तरफ रखते हैं, लेकिन जब हम कटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, उरेब वगैरह कटिंग करके इसको स्ट्रेट करते हैं। और फिर हम क्या, आधा इंच की हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आधा इंच की ये लाइन ड्रॉ करना बहुत लाजमी है, इससे गला पीछे नहीं जाता। सबसे बड़ा मसला गला पीछे जाने का होता है, तो ये आपको लाइन लाजिम ड्रॉ करनी है। अगर आपका साइज़ 7 इंच का है शोल्डर, तो आप क्या करेंगे, आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। अगर आपका 6 इंच का शोल्डर तैयार है तो आप क्या करेंगे, आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, शोल्डर में आपको आधा इंच की कटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। अभी हमारे पास क्या था, 6.5 का, तो हमने आधा इंच बढ़ाया है। ठीक है, अब इस लाइन को हम स्ट्रेट करने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमने ये 7 इंच का निशान ऊपर लगाया है, बहुत ध्यान से देखना बहनों, जो हमने निशान ऊपर लगाया है 7 इंच का, अब हमने एक बॉक्स रेडी करना है आर्मोल की गोलाई के लिए। ठीक है, आर्मोल की गोलाई के लिए एक बॉक्स रेडी करना है। हर कमीज़ में ना यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ ये है साइजेस अपने अपने होते हैं। जो हमने ऊपर शोल्डर का निशान लगाया था वो था हमारा 7 इंच का। अब हमारा जो ये बॉक्स रेडी हो रहा है वो है हमारा 7.5 इंच का, आधा इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत गौर से समझिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा, इसी तरह हमने ऊपर जो शोल्डर का निशान लगाया 7 इंच, अब यहाँ पर भी हमने एक 7 इंच का निशान लगाना है। और जो बाहर निशान लगाया है 1 इंच अंदर की जानिब हमने एक निशान लगाना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, 1 इंच हमने अंदर की जानिब निशान लगाना है। गोलाई देने के लिए हमने ये हर कमीज़ में यही तरीका करना है। और आधा इंच हमने बाहर की जानिब निशान लगाना है। फिर से मैं आपको याद दहानी करा देती हूँ कि शर्ट के साइज़ अपने अपने होंगे, लेकिन मेथड यही यूज़ करना है आपने। जो हमारा अंदर वाला हिस्सा है ना उसको तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो हमने 1 इंच अंदर लगाया था उसको हम ऊपर शोल्डर के साथ ज्वाइंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे लाइन यूं ड्रॉ करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। फिर जो हमने आधा इंच की लाइन लगाई हुई है, इसी तरह हम इस लाइन को भी ऊपर वाली लाइन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह। अब देखिए हमारे पास ये अब हमने इसको क्या करना है, हाफ करना है। हाफ का एक हमने निशान लगाया। मेथड हम यही यूज़ करने वाले हैं हर शर्ट में। याद दहानी में बार बार आपको करवा रही हूँ, डिफरेंट तरीका नहीं होता, मेथड यही होता है, बस साइजेस अलग अलग होते हैं। अब ये हमारा जो है ना शर्ट की चेस्ट का साइज़ है, 9.5 का हमारा चेस्ट का साइज़ है। और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है कटिंग वगैरह के लिए, सिलाई में दबाने के लिए। ठीक है, ये रखना बहुत लाजमी होता है।
अब जो हमारा साइज़ है ना, जो हमारा एक्चुअल साइज़ है, जो हमारा चेस्ट का, उस साइज़ को हमने अपने बैक साइड की, जो हमारी शर्ट की कटिंग का होगा आर्म होल का हिस्सा, यूँ हमने शेव देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट। देखें आपके सामने अभी नज़र आ रही है, बिल्कुल गोल शेव आ रही है। ये हमारी बाहर की कटिंग होती है बैक साइड की। अब हमने क्या करना है, बाहर इसी तरह हमारा जो यूँ अंदर वाला निशान है, चेस्ट के साइज से ही हमने यूँ एक और गोलाई लेनी है और इस तरह हमने अपनी शेप बनानी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।